रवि और अजय एक ही गांव में पले बढ़े दो घनिष्ठ मित्र थे। उनकी दोस्ती बचपन से ही इतनी गहरी थी कि वे हर सुख दुख में साथ रहते थे। दोनों ने खेतों में खेलते, पेड़ों पर चढ़ते और नदी में तैरते हुए अपना बचपन बिताया। एक दिन जब गांव के मेले में वे गए थे तो उन्होंने एक पुराने साधु से सुना कि सच्चे दोस्त वे होते हैं जो जीवन के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। उसी दिन उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हमेशा साथ रहेंगे और अपने सपनों को एक साथ पूरा करेंगे। समय बीता और दोनों दोस्तों का स्कूल खत्म हुआ। अजय को इंजीनियर बनने की चाह थी, जबकि रवि को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना था। गांव में संसाधनों की कमी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अजय ने शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन रवि उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने गांव में ही मेहनत करके पैसे जुटाने का निश्चय किया ताकि वह अजय की पढ़ाई में मदद कर सके। अजय ने शहर में एडमिशन लिया और रवि ने अपने खेत में और मेहनत करनी शुरू कर दी ताकि वह पैसे भेज सके। शहर में अजय के लिए जीवन आसान नहीं था। पैसों की तंगी, पढ़ाई का दबाव और अकेलापन उसे तोड़ने लगे, लेकिन हर बार जब वह निराश होता, रवि का एक खत उसे नई ताकत देता। दूसरी ओर रवि गांव में दिन रात मेहनत करता, अपने खेतों में काम करता और छोटे मोटे व्यापार करने की कोशिश करता। लेकिन गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तेरा दोस्त शहर में मौज कर रहा होगा और तू यहां खट रहा है। लेकिन रवि को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद अजय ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। उसकी पहली तनख्वाह आई और उसने सबसे पहले रवि को फोन किया, भाई, हमारा पहला सपना पूरा हुआ। रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब बारी थी रवि के सपने को पूरा करने की। अजय ने उसे गांव में एक छोटी दुकान खोलने के लिए पैसे भेजे। अब दोनों का लक्ष्य था कि इस छोटे बिजनेस को बड़ा बनाना है। रवि ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोली, लेकिन शुरुआती दिनों में कोई ग्राहक नहीं आता था। गांव के लोग कहते, खेती छोड़कर ये क्या करने लगा? लेकिन अजय उसे हमेशा हिम्मत देता। वह हर हफ्ते फोन करके कहता, रवि, हार मत मान, धैर्य रख। धीरे धीरे रवि की दुकान चलने लगी और वह छोटे स्तर पर व्यापार करने लगा। कुछ सालों में रवि की दुकान एक बड़ा जनरल स्टोर बन गई। अजय को भी प्रमोशन मिला और वह एक बड़े प्रोजेक्ट का मैनेजर बन गया। दोनों दोस्त अपने अपने क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक सपना और था, कुछ ऐसा करना जिससे उनका पूरा गांव तरक्की करे। एक दिन दोनों ने फैसला किया कि वे गांव में एक स्कूल और एक बिजनेस सेंटर खोलेंगे ताकि गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा और युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकें। अजय ने अपनी सेविंग्स लगाई और रवि ने अपनी दुकान से होने वाले मुनाफे का बड़ा हिस्सा इस सपने को साकार करने में लगा दिया। शुरुआत में गांव वालों को उन पर भरोसा नहीं था, लेकिन जब पहला स्कूल खुला और बच्चों को पढ़ने का मौका मिला, तब लोगों का रवैया बदलने लगा। धीरे धीरे बिजनेस सेंटर भी शुरू हुआ, जहां युवाओं को छोटे छोटे बिजनेस शुरू करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। कई सालों बाद जब उनके गांव की हालत पूरी तरह बदल चुकी थी, तो दोनों दोस्तों ने गांव में एक बड़ा समारोह रखा। उन्होंने अपनी दोस्ती और संघर्ष की कहानी सबको बताई। गांव के लोग अब उन्हें सम्मान की नजर से देखते थे और युवा उनसे प्रेरणा लेने लगे। आज रवि और अजय सिर्फ दोस्त नहीं, बल्कि गांव के लिए आदर्श बन चुके थे। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का वचन है। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण थी कि अगर दोस्ती सच्ची हो और इरादे मजबूत हों, तो कोई भी सपना नामुमकिन नहीं होता। सच्ची दोस्ती की ताकत को कोई हरा नहीं सकता, बस विश्वास और समर्पण होना चाहिए। गांव में रवि और अजय की सफलता की कहानियां चारों ओर गूंजने लगी थीं। उनके प्रयासों से गांव के बच्चे पढ़ने लगे थे और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलने लगे थे। लेकिन जब सफलता मिलती है तो ईर्ष्या करने वाले भी बढ़ जाते हैं। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग, जो पहले अपने फायदे के लिए गांव की गरीबी का इस्तेमाल करते थे, अब जलने लगे थे। उन्होंने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि रवि और अजय यह सब केवल अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। एक दिन एक बड़े सरकारी अधिकारी ने स्कूल और बिजनेस सेंटर की जांच के लिए गांव का दौरा किया। उन प्रभावशाली लोगों ने
झूठी शिकायतें देकर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की। रवि और अजय के लिए यह उनकी दोस्ती और उनके संकल्प की परीक्षा थी। क्या वे इन साजिशों से लड़ पाएंगे? जांच के दौरान अफसरों ने रवि और अजय से कई सवाल किए। कुछ गांव वाले भी भ्रम में आ गए थे और उनके खिलाफ बोलने लगे। यह देखकर रवि को बहुत दुख हुआ, लेकिन अजय ने उसे शांत किया और कहा, सच को साबित करने के लिए समय लगता है, हमें धैर्य रखना होगा। उन्होंने अपनी मेहनत और स्कूल की प्रगति के सारे दस्तावेज अधिकारियों को दिखाए। उन्होंने गांव के बच्चों और उनके माता पिता से बात करने को कहा ताकि वे खुद सच्चाई जान सकें। धीरे धीरे अफसरों को समझ आ गया कि यह सिर्फ झूठी साजिश थी। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट आई। जांच में सब कुछ सही पाया गया था और सरकार ने उनके काम को सराहा। 13 विश्वास की बहाली। जांच के बाद गांव के लोग भी समझ गए कि रवि और अजय का उद्देश्य केवल गांव का विकास करना था। जो लोग उनके खिलाफ थे, उन्होंने भी अपनी गलती मानी। गांव के बुजुर्गों ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी और कहा, हमें तुम दोनों पर गर्व है, हमने गलत फहमी में आकर तुम्हें गलत समझा। रवि और अजय के लिए यह पल भावुक था। उन्होंने कभी किसी से बदला लेने की सोची भी नहीं थी, बल्कि वे सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहते थे। उन्होंने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर काम करें तो हमारा गांव पूरे जिले का सबसे विकसित गांव बन सकता है। अब उनके सपने और भी बड़े थे। वे गांव में एक अस्पताल खोलना चाहते थे ताकि गरीब लोगों को मुफ्त इलाज मिल सके। इसके लिए उन्हें बड़ी धनराशि की जरूरत थी। अजय ने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा लगाया और रवि ने अपनी दुकान का मुनाफा दान में दिया, लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। फिर उन्होंने गांव में एक बैठक बुलाई और लोगों से मदद मांगी। पहले तो लोग हिचकिचाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रवि और अजय खुद अपनी कमाई लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग भी मदद के लिए आगे आने लगे। कुछ ने पैसे दिए तो कुछ ने श्रमदान करने की बात कही। कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार अस्पताल की नींव रखी गई। गांव में उत्साह का माहौल था। अजय ने शहर से कुछ अच्छे डॉक्टरों को बुलाने की जिम्मेदारी ली, जबकि रवि ने निर्माण कार्य को संभाला। वे दोनों दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे अस्पताल बनने लगा, उनके सामने नई चुनौतियां भी आने लगीं। सरकारी अनुमति में देरी हो रही थी और कुछ लोग फिर से बाधाएं खड़ी कर रहे थे, लेकिन इस बार गांव के लोग भी उनके साथ थे। उन्होंने प्रशासन से अपील की और आखिरकार अनुमति मिल गई। 1 साल बाद जब अस्पताल तैयार हुआ तो पूरे गांव में जश्न मनाया गया। उद्घाटन के दिन गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिनका पहले ठीक से इलाज नहीं हो पाता था, उन्होंने रवि और अजय का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने हमारी जिंदगी बदल दी, भगवान तुम्हें खुश रखे। यह सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि उनकी दोस्ती और मेहनत ने सच्चा परिणाम दिया है। अब कोई भी गरीब इलाज के अभाव में नहीं मरेगा। एक नई राह की ओर अस्पताल बनने के बाद रवि और अजय ने सोचा कि अब उन्हें पूरे जिले में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने अपने स्कूल और बिजनेस सेंटर का विस्तार करने का निर्णय लिया ताकि आसपास के गांवों के लोग भी इसका लाभ उठा सकें। अजय ने शहर में अपनी नौकरी छोड़कर पूरी तरह से इस मिशन में शामिल होने का फैसला किया। उसने कहा, अब मैं अपनी बाकी जिंदगी गांव के लिए काम करने में लगाऊंगा। रवि भी पूरी तरह से इस लक्ष्य के लिए समर्पित था। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। उनके प्रयासों से अन्य गांवों में भी स्कूल और छोटे बिजनेस सेंटर खुलने लगे। कई लोग उनसे प्रेरणा लेकर अपने अपने गांवों में बदलाव लाने की कोशिश करने लगे। अखबारों और टीवी चैनलों पर उनकी कहानी छपने लगी। लोग उन्हें गांव के सच्चे हीरो कहने लगे। सरकारी अधिकारी भी अब उनकी मदद करने लगे और उन्हें जिले के विकास कार्यों में सलाहकार के रूप में शामिल किया गया। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक एक बुरी खबर आई। रवि को एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि इलाज संभव है, लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। अजय के लिए यह जीवन की सबसे कठिन घड़ी थी। उसने अपनी सारी संपत्ति दांव पर लगा दी और रवि के इलाज के लिए शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया। रवि कमजोर हो गया था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी सपने थे। उसने अजय से कहा, अगर मैं ठीक नहीं हो पाया तो तू यह काम अकेले मत छोड़ना,
हमारा सपना अधूरा नहीं रहना चाहिए। कई महीनों तक चले इलाज के बाद रवि ने फिर से जिंदगी की जंग जीत ली। यह अजय के संघर्ष और प्यार की वजह से संभव हुआ। जब वह वापस गांव लौटा तो पूरे गांव ने जश्न मनाया। अब दोनों ने फैसला किया कि वे अपनी बाकी जिंदगी गांव और समाज के विकास में लगाएंगे। उन्होंने दिखा दिया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ साथ हंसने खेलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों को साकार करने का संकल्प भी है। आज रवि और अजय की दोस्ती की कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर दोस्त सच्चे हों और इरादे मजबूत हों तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती। सच्ची दोस्ती वह होती है जो सिर्फ खुशी में नहीं बल्कि संघर्ष में भी साथ निभाए।